आज हम आपको बताएंगे नेशनल टीचर कोड के बारे में। यह नेशनल टीचर कोड होता क्या है, ये मिलता कहाँ से है और इसका क्या इस्तेमाल होता है। तो आइए शुरू करते हैं। नेशनल टीचर कोड आपके स्कूल में जहाँ पे भी आप पढ़ा रहे हो, चाहे वो इसका सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उस स्कूल के यूडाइस पोर्टल पे, अगर वो स्कूल यूडाइस पे रजिस्टर्ड है तो स्कूल अपने लॉगिन आईडी से पोर्टल को लॉगिन करता है। पोर्टल को लॉगिन करने के बाद वहाँ पे कई सारे मॉड्यूल आते हैं, जिसमें स्कूलिंग प्रोफाइल, स्टूडेंट मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल, इस तरह से कई सारे मॉड्यूल आते हैं। तो वो जब वो टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करते हैं तो वहाँ उनको अपने स्कूल में कार्यरत सभी कर्मचारियों का, चाहे वो 4th क्लास से हो, चाहे ऑफिशियल हो, कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो, सबके लिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उस स्कूल को अपने यूडाइस पोर्टल को लॉगिन करके आपका रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि किस स्कूल में कितने टीचर कार्यरत हैं। और अगर वो टीचर, अगर सपोज़ कि आप प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं, आप एक स्कूल छोड़ करके दूसरे स्कूल में जब जाते हैं तो वहाँ पे आपसे यही नेशनल कोड ही मांगा जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि आप इससे पहले किस स्कूल में काम कर रहे थे और उस स्कूल में कितने दिन काम किए हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है, क्या सब्जेक्ट आप पढ़ाते थे, आपकी लैंग्वेज क्या थी। सारी चीज़ें इस पोर्टल पे आपके नेशनल कोड में अवेलेबल होती हैं। तो ये नेशनल कोड आपको आपके स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपके स्कूल ने आपका नेशनल कोड जनरेट नहीं किया है तो उनसे अनुरोध करके जल्द से जल्द ये नेशनल कोड जनरेट करा लें, क्योंकि ये नेशनल कोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कहीं पे भी जाएंगे सबसे पहले आपसे नेशनल कोड ही पूछा जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि स्टूडेंट के लिए एक पेन नंबर जनरेट हुआ है, जो कि उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कोई भी स्कूल अगर किसी बच्चे का टीसी जनरेट करता है तो उसके साथ अब उसको पेन नंबर, पेन मतलब परमानेंट एजुकेशन नंबर देना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो उसी तरह से टीचर्स का भी एक नंबर होता है जो नेशनल टीचर कोड हो गया है। ठीक, तो अगर ये हम आपको बता देते हैं कि वो किस तरह से स्कूल वाले इस पोर्टल को लॉगिन करेंगे, किस तरह से अपना टीचर को रजिस्टर्ड करेंगे, कैसे आपका नेशनल कोड जनरेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले उनको जाना होगा यूडाइस टीचिंग मॉड्यूल पे। जब वो यूडाइस टीचिंग मॉड्यूल को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे। सपोज जैसे हम अपने स्कूल का लॉगिन करते हैं, ये हमने लॉगिन किया। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा, क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF फिल डाटा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नीचे कई सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे टोटल रजिस्टर्ड टीचर कितने हैं आपके, और आपका स्कूल में कितने नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं। अगर आपका नेशनल कोड जनरेट नहीं है तो ऐड न्यू टीचर पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू टीचर पे क्लिक करने के बाद आपको इतने सारे डिटेल भरने होंगे और ये 3 स्टेप में जनरेट होगा। आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे और वो 3 स्टेप अलग अलग होंगे, जिसमें सबसे पहले आपका जनरल प्रोफाइल होगा, जिसमें आपके बारे में पूछा जाएगा। आप इसमें अपना सारा डिटेल भरेंगे। वो तीनों स्टेप इस तरह से होंगे। पहला स्टेप जनरल प्रोफाइल होगा, दूसरा अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल होगा और लास्ट होगा ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स का स्टेप। ये तीनों स्टेप जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपका नेशनल टीचर कोड जनरेट होने के लिए प्रोसीड हो जाएगा और हमें लगता है लगभग 1.5 से 2 महीने में आपका नेशनल टीचर कोड जनरेट होकर के आपको मिल जाएगा। तो जिन टीचर्स का नेशनल कोड जनरेट नहीं है तो हमारे हिसाब से उनको अपना जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। अदरवाइज़ ये हर स्कूल के लिए अब कंपलसरी हो गया है कि सारे टीचर्स का, सारे बच्चों का पेन नंबर और टीचर्स का नेशनल टीचर कोड जनरेट करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी है। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।